क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि भैया एक बास्केट है, अब बास्केट कंटेन्स अ ब्लू बॉल, एक ब्लू है, 3 ब्लू बॉल्स हैं और एक 4 रेड बॉल्स है, ठीक है। इफ 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 balls आर आइदर ब्लू और रेड। कह रहा है कि एक बास्केट के अंदर तुम्हारे कितने बॉल्स हैं, 3 तुम्हारे ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और कह रहा है 4 रेड बॉल्स है तुम्हारे, ठीक है। ऐसे हम कर देते हैं। अब कह रहा है कि अगर मैं 3 balls ड्रॉन करूं, ठीक है, रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर आइदर ब्लू, या तो ब्लू हो या तो वो रेड हो, आइदर और दिया होगा बेसिकली तुम्हें, ठीक है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बेसिकली, अच्छा, इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। देखो सबसे पहले हमें पास तो पता है कि 3 बॉल्स हैं रेड और 4 बॉल्स है रेड और 3 बॉल्स है हमारे पास ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेसिकली, या तो आइदर हो या तो और हो, ठीक है। पहले हम लगाते हैं अगर वो बॉल ब्लू हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन उसको हम यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 3 बॉल्स, और अगर वो ब्लू ब्लू कितने 3, तो कॉम्बिनेशन में कितने वेज से हम बना सकते हैं इसको, 3 से 3 वेज में हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और या तो ये होगा या तो हमारे पास क्या होगा, रेड। रेड कितने होंगे बॉल हमारे पास, रेड 4 है, बट हमें चाहिए 3, तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। और अपॉन ये आ जाएगा तुम्हारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है। नीचे आ जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। जो तुम्हारा होगा कितने बॉल है बेसिकली, हमें चाहिए 3, 3 हो गया ना, 3 बॉल्स हमें चाहिए। टोटल तुम्हारे कितने बॉल्स हैं, टोटल तुम्हारे पास बॉल है 7 बॉल्स हैं, तो 3 बॉल्स आउट ऑफ 7। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ लिखते हैं हम टोटल जितने तुम्हारे पास होते हैं, और यहाँ पे तुम्हें कितनी कितने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेप का जाएगा। और देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कन्वेंशन साइन तो तुम्हें रखने हैं कि एंड के लिए जो साइन होगा वो होगा मल्टीप्लीकेशन का, और के लिए जो साइन होगा वो होगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3c3 प्लस 4c3 अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 7c3। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन एज कम्पेयर, अगर हम फॉर्मूला की बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारा ये कहता है, फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तुम्हारा होता है NCR, जो कि होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है, ठीक है। इसी फॉर्मूले के साथ अगर हम लगा के देखें तो ये क्या आंसर आएगा तुम्हारा, 3 का फैक्टोरियल 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे जाएगा 3, और 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, कोई बात नहीं भैया। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, और 4 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल अपॉन ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 होती वैल्यू, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बचा क्या यहाँ पे, देखो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, ये याद रखना तुमने, ठीक है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास रहेगी 1 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 5 35, तो ये वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी 5 अपॉन 35, 5 अपॉन 35 मतलब 4 1 5 5 7 35, which will be your answer, your option number first, this will be your answer। अच्छा, अब आए थे सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे करेंगे इसको और अच्छे समझेंगे। इससे पहले मेरी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरे तुम्हें सारे बेसिक्स क्लियर करूंगा, जिसे तुम्हें पहले वॉच करनी है, उसके बाद ही तुम ये वीडियो देखोगे, ठीक है। इससे तुम्हें क्या हो जाएगा, कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखा जाए तो अब बैग कंटेन्स, अब बैग के अंदर कितनी बॉल्स है बेसिकली, 13 वाइट है, 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स रैंडम ड्रॉन किए गए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल द सेम कलर, कलर उनका सेम होगा, ठीक है। तो मैं निकालनी प्रोबेबिलिटी 2 बॉल्स का कलर सेम होगा, ऑफ सेम कलर, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेसिकली, ठीक है। कलर का सेम का मतलब क्या होगा बेसिकली कि दोनों, तुमने 2 बॉल निकाली वो सेम कलर की रही, लेट अस सपोज कलर कितने तुम्हारे पास, कलर तुम्हारे पास है व्हाइट और क्या तुम्हारे पास ब्लैक, ठीक है। ये कलर तुम्हारे पास, लेट अस सपोज तुमने 2 बॉल्स निकाली, ठीक है,
ये जो 2 बॉल्स थी ये क्या निकली तुम्हारी? व्हाइट निकली, ठीक है? या ऐसे भी हो सकता है कि तो जो तुमने 2 बॉल्स निकाली वो तुम्हारी क्या होगी? वो तुम्हारी ब्लैक निकली, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो यही तुम्हारा फेवरेबल आउटकम रहेगा, ठीक है? टोटल आउटकम क्या रहेगा तुम्हारा? टोटल आउटकम तुम्हारा क्या रहेगा? टोटल आउटकम कितनी बॉल्स निकाली तुम्हें? 2 बॉल्स निकालनी है, ठीक है? टोटल तुम्हारे पास कितनी बॉल है? 13 प्लस 7, टोटल तुम्हारे पास बॉल्स कितनी है? 13 प्लस 7 विच इज 20 टोटल बॉल्स है तुम्हारे पास, 2 तुम्हें बॉल निकालनी है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? कितनी वे से तुम 2 बॉल्स निकाल सकते हो? इसी वे से तुम 2 बॉल्स निकाल सकते हो, ठीक है? यही कॉम्बिनेशन बनेगा उसका। अच्छा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू रहेगी 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब तुम बोलोगे क्यों लिखा सर? बताता हूँ तुम्हें, पहले इसको एडवांस में लिख दो। यहाँ आएगा 2 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 18 का फैक्टोरियल। कैंसिल, 10 सा 190, ठीक है? कुछ लग रहा है? ऑप्शन ऑप्शंस देखो पहले, यहाँ पे ये ऑप्शन है एक तुम्हारा, फिर ये ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेशन तो काम नहीं आएगा मेथड 1 इसमें। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसकी? 2 बॉल्स व्हाइट कलर की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? व्हाइट कितनी बॉल्स हमारे पास? 7 टोटल बॉल्स हैं, 7 व्हाइट है और उसमें से तुमने 2 निकाल दी। और का मतलब क्या होता है? ऐड 2 बॉल्स। कौन सी? ब्लैक। ब्लैक कितनी तुम्हारे पास? सॉरी सॉरी सॉरी, ए उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, 13 और यहाँ पे जगह 7C2, ठीक है? अब ये क्या जगह तुम्हारा? इसको भी वैसे कर देंगे हम। ये तुम्हारा यहाँ जगह 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल, 6 प्लस यहाँ पे तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको? 7 इंटू 3 अपॉन 1, ठीक है? ये आएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो वो इतना आएगा, ठीक है? अब 78 प्लस 21 कितना आंसर आएगा? 99, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है? फेवरेबल रहा 99, टोटल रहा 190, तो ये आंसर तुम्हारा, अब जिसका भी जो आंसर आ चुका है वो आ गया, ठीक है? ये, ठीक है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है इसकी पैक की, एक डेक की। हमें पता है सबसे पहले ये, अब तुमने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। सबसे पहले जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो तुम्हें पहले ही सॉल्व करना है, उसके बाद में देखना है वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि एक डेक में कितना होता है, ठीक है? कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, यहाँ पे ये कलर लेते हैं, ठीक है? हमें पता है कि एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अब 52 कार्ड्स को कितने डेक में बना दिया होता है? बेसिकली इन्होंने 4 पीसेस, 4 सूट में डिवाइड कर देता है। इसको हम बोलते हैं सूट। सूट क्या हो सकता है तुम्हारा? एक हार्ट, डायमंड, तुम्हारा क्लब हो सकता है, स्पेड हो सकता है, ठीक है? क्लब कैसा होता है? बेसिकली एक कैसे बना दो उसको, ऐसे ऐसे बना दो, और लास्ट तुम्हारा एक स्पेड होता है, ठीक है? ये स्पेड आ गया और एक क्लब आ गया, ठीक है? अच्छा, हार्ट के तुम्हारे कितने होते हैं बेसिकली? एक आ गया एस, एक आ गया 1 से लेके 10 तक, सेकंड से लेके 10 तक नंबर्स आ गए तुम्हारे, ठीक है? एक आ गया किंग, एक आ गई क्वीन, एक आ गया जैक आ गया, ठीक है? यहाँ पे भी सेम, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। एक मिनट में चार्ज लगाता हूँ उसको। इसमें तुम्हारे फेस कार्ड्स कितने आए थे तुम्हारे बेसिकली? फेस कार्ड्स ये सब कितने का होता है? ये 13 का, ये भी 13 होते हैं इसमें, ये भी 13 और ये भी 13। 13 उसकी ये 1, ये 10, कितने हो गए? 2 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 10 नंबर्स आ गए। ये 11, ये 12 और ये 13, ठीक है? फेस कार्ड्स आ गए तुम्हारे जैक, किंग, क्वीन, ये तुम्हारे क्या आ गए? फेस कार्ड्स आ गए, ठीक है? ऑनर कार्ड्स क्या हो गए तुम्हारे? ऑनर कार्ड्स आ गए जिसमें तुम अपना एज भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है? जैक आ गए, किंग आ गया और क्वीन आ गया इसमें तुम्हारा, ठीक है? ये आ गया। अच्छा, फेस कार्ड ये आ गया एक सूट में आ गया, ठीक है? ये कितने आ गए? एक सूट में। सूट तुम्हारा तुम्हारा आ गया हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। अब तुम्हें अगर बोले कि भैया टोटल कितने होते हैं, अगर टोटल की बात करें तो, टोटल की बात करें तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कितने? 3 है। 3 को हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 सूट है ना, 1 2 3 4, तो वो हो जाएगा 12, ठीक है? यहाँ पे 3 3 3 3, ठीक है? 12 हो जाएगा। ऑनर कार्ड कितने तुम्हारे? 4 है। और कितने सूट है तुम्हारे पास? 4 सूट है, तो कितने हो जाएंगे? 4 4 सा 16, 16 ऑनर कार्ड्स, 16 फेस कार्ड्स, ठीक है? ऑनर कार्ड्स ये आ गया। अच्छा, अगर तुम्हें बोले कि भैया ब्लैक के कितने हैं? ये दोनों आ गए तुम्हारे ब्लैक के, ये किस में आते हैं तुम्हारे? ब्लैक में। और ये तुम्हारे किस में? ये तुम्हें पता है पहले का, ठीक है? ये किस में आते हैं तुम्हारे?
रेड में आ गए हैं। अगर तुम्हें बोले कि रेड में तुम्हारे फेस कार्ड्स कितने हैं, तुम बोलोगे भैया 6 है। क्यों? 3 और 3 6 आ गए। ब्लैक में तुम्हें यही बोले तो तुम बोलोगे भैया यहाँ पे 6 है। अगर बोले ऑनर कार्ड्स कितने, तुम बोलोगे भैया इसमें 4 है, यहाँ पे 4, 4 4 8, यहाँ पे कितने आ जाएगा तुम्हारे 8। ठीक है, वैसे ही नंबर्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर्स है यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक कितने नंबर्स आ गए तुम्हारे, 9 नंबर्स आ गए, 9 और 80 नंबर्स यहाँ पे, यहाँ पे भी 80 नंबर्स आ गया। ठीक है, और अच्छा हम इसको करता हूँ क्लियर, और अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे फ्रॉम अ बैक ऑफ वेल triple 52 प्लेइंग कार्ड्स, one card is drawn at random, what is the probability that the card drawn will be a black king? अब कह रहा है हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ पे ब्लैक किंग चाहिए। ठीक है, अब मुझे कहना ब्लैक किंग कितने होते हैं। सबसे पहले ब्लैक में हमारे पास क्लब, ब्लैक में हमारे पास क्या होते हैं, ब्लैक में हमारे पास होता है एक तुम्हारा क्लब, एक तुम्हारा होता है स्पेड। ठीक है, और दोनों में एक एक किंग होता है, यहाँ पे भी एक किंग, यहाँ पे भी एक किंग, तो ब्लैक में टोटल किंग कितने आ गए, 2 किंग्स आ गए। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि भैया वन कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, अब वन कार्ड देखो, इसको करने के दो मेथड्स हैं बेसिकली। ये एक नॉर्मल मेथड आप ऐसे कर लो, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा ऑफ हैविंग 2 किंग्स जो ऑफ ब्लैक, इसका क्या आ जाएगा बेसिकली फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल कितने हैं, 2 ही किंग होते हैं भैया ब्लैक के, 2 आ जाएगा अपॉन 52 व्हिच विल बी 1 अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा बेसिक मेथड। ठीक है, अब मेथड 2 क्या कहता है बेसिकली, वो भी यही कहता है, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, देखो कितने चाहिए तुम्हें ब्लैक किंग, कितने तुम्हारे 2 है, और चाहिए कितने तुम्हें, 1 कार्ड चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, एक कार्ड चाहिए, तो एक 1 आ जाएगा, टोटल कार्ड्स उसमें से तुम्हें चाहिए 1 कार्ड चाहिए, तो ये ऐसा जाएगा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका 2, ये कितना आ जाएगा 52। ठीक है, विच इज 1/26। ठीक है, 1/26 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये तब तक एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज 1 कार्ड। ठीक है, जब एक कार्ड होगा तभी एप्लीकेबल होगा। जब क्या होता है तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 कार्ड, ये एनी कार्ड्स के लिए, एनी नंबर ऑफ कार्ड्स करेक्ट। अच्छा अब ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, a bag contains 3 red balls, 5 yellow balls and 7 pink balls. ठीक है, if one ball is drawn at random from the bag, what is the probability that it is either pink or red? वही सेम क्वेश्चन, पहले आप ट्राई करो और फिर मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आई होप आपने सबने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारे कितने हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, 5 येलो बॉल्स हैं और 7 पिंक बॉल्स हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम, एक बॉल रैंडम ड्रॉन किया है, इट इज आइदर पिंक और रेड। कैसे करेंगे इसे, ठीक है, पिंक कितनी तुम्हारे पास 7 है, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा सबसे पहले इसका, 7 तुम्हारे पास पिंक है, उसमें से हमें चाहिए एक बॉल चाहिए, तो ये होगा, और या तो वो ऐसे भी हो सकता है कि वो रेड हो, तो वो क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा उसका, यही कॉम्बिनेशन बनाएगा उसका, तो उसका आंसर क्या आएगा बेसिकली, कभी भी देख लो एन कॉम्बिनेशन 1 कभी तुम्हारा ऐसे लिखा होगा, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे एन। ओके, ये याद रखना इसका हमेशा, ये जगह 7 और का मतलब क्या हो गया, प्लस ये आ गया तुम्हारा 3 विच इज इक्वल्स टू 10। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा तुम्हारा, टोटल आउटकम तुम्हारा हो जाएगा बेसिकली 1 बॉल चाहिए, टोटल कितने तुम्हारे पास 3 10 15, 15 से 1 विच इज इक्वल्स टू 15, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी तुम्हारी 10/15 विच इज, ये ऑप्शन रहेगा, क्या ये ऑप्शन है, यस, मारो ठीक से। अच्छा, अब बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, बैग में कितने हैं 5 रेड बॉल्स है तुम्हारे, 7 येलो है और 3 पिंक है। ठीक है, यही है, 2 balls are drawn at random, कह रहा है 2 balls, ठीक है, वन आफ्टर द अदर, पहले एक बॉल ड्रॉन की अब दूसरी बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज येलो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने 2 बॉल ड्रॉन की वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, पहले मैंने एक ड्रॉन बॉल की, ठीक है, अब मैंने दूसरी बॉल ड्रॉ की। ठीक है,
यहाँ पे 2 बॉल्स की बात कर रहा है। कितनी बॉल्स है तुम्हारी? 2 बॉल्स। उसमें से जो फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वन, और ये है सेकंड। फर्स्ट वन क्या होनी चाहिए तुम्हारी? रेड होनी चाहिए। सेकंड वन क्या होनी चाहिए तुम्हारी? येलो होनी चाहिए। फर्स्ट कितनी है? फर्स्ट बॉल है, सेकंड बॉल है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दें हम इन दोनों की। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और टोटल तो हमें पता ही है 2 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 2 बॉल्स की। तो कितने बॉल्स है तुम्हारे पास टोटल? 15। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 14/2, ठीक है। इतनी तुम्हारी टोटल बॉल हो जाएंगी, ठीक है। अब तुम्हें निकालनी इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे है तुम्हारा एंड। एंड का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी तुम्हारी? यहाँ पे, इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी रहेगी रेड। रेड चाहिए मुझे 1, 5C 1। एंड आगे क्या रहेगा तुम्हारा? येलो, वो है 7, 7C 1, विच इज इक्वल्स टू, फेवरेबल है ना ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। ये साइन ऐसे रख लेना, 35, ठीक है। इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो 35 चलो लिख के लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी तुम्हारी? 35/15 इंटू 7, 1/3, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये ऑप्शन दे नहीं रहा। क्या गलती होगी इसकी? ये ऑप्शन मेरा सही है, आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे ही गलती कर दी उन्होंने। यहाँ पे बेसिकली ये गलती है उन्होंने, 1/3 होना चाहिए था यहाँ पे। ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा तुम्हारा, ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेसिकली, कोई कलरफुल लेते हैं यार। क्या कलर ले लिया मैंने? कोई लाइट कलर लेते हैं ये। लेट्स ट्राई दिस वन। देयर आर 6 रेड बॉल्स, ठीक है, 5 येलो बॉल्स एंड 3 पिंक बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स आर थ्रोन रैंडम। कितनी बॉल्स की है? 2 बॉल्स की है, रैंडम थ्रोन कर दिए, ठीक है। बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स इज रेड? हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स हैं थ्रोन और नन रेड, और कभी रेड नहीं निकली, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? नन, इसका मतलब रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग जो 2 बॉल्स थ्रोन है वो क्या होंगी? रेड को छोड़ के येलो, और क्या होंगी? पिंक। यही होंगी 2 बॉल्स। प्रोबेबिलिटी निकाल दें इनकी, 2 बॉल्स येलो और पिंक। मैं कहता हूँ जो मेरे 2 बॉल्स निकाले, 2 बॉल्स, ये कितनी है मेरी? 2 बॉल्स ट्रॉन, वो येलो और क्या है? पिंक है। येलो कितनी तुम्हारी? 5 है। पिंक कितनी तुम्हारी? 3। तो 3 + 5 8। अब ये तो नहीं कहा कि पहली बॉल येलो है या सेकंड बॉल भी येलो है, ये फर्स्ट बॉल पिंक है, सेकंड बॉल पिंक है, ये ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भैया 2 की 2 बॉल्स जो है रेड नहीं होनी चाहिए। रेड नहीं होनी चाहिए इसका मतलब कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अब एक मिनट में से चार्ज पे लगा देता हूँ, शायद चार्ज पे लगा नहीं था ये। हम्म, उन्होंने कहा कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं मतलब उससे कि क्या है क्या नहीं है। हमें इतना बताया तो हमने प्रोबेबिलिटी उसकी इस टाइप से निकाल दी है, ठीक है। अच्छा, ये आगे इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम क्या आ गया? कितनी बॉल्स है तुम्हारे पास? 8 और 6 14, 14 तुम्हारे पास बॉल्स हैं, तो टोटल आउटकम क्या रहेगा तुम्हारा? टोटल आउटकम रहेगा तुम्हारा 14C2, विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13, ठीक है। और ये रहेगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी तुम्हारी? 4 इंटू 7, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी तुम्हारी? 4/7, 4 इंटू 7, 7 इंटू 13, 4/13। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है। ये तुम्हारा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, वेट, कोई ये कलर ट्राई करते हैं इसका। अब बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। कितनी बॉल्स है तुम्हारे पास? 4 रेड बॉल्स, 5 येलो बॉल और 6 पिंक बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स हमने रैंडम ड्रॉन की, ठीक है। नन ऑफ द बॉल्स आर येलो। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी में कि जो 2 बॉल्स हमने ड्रॉन की उसमें से नन येलो, अगर एक भी येलो नहीं होगी तो रिमेनिंग बॉल्स क्या है तुम्हारे पास?
रिमेनिंग बॉल्स, तो रिमेनिंग जो तुम्हारे पास 2 बॉल्स होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे पास, येलो को छोड़ के कुछ भी होंगे, ठीक है। रेड भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी क्या होंगी, बट ये हो सकती है, ठीक है। अब रेड और पिंक कितनी है तुम्हारे पास, 10, और 2 बॉल्स की बात की टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 15। क्या हो जाएगा इसका, 5 इंटू 9 अपॉन 15 इंटू 7, यही आएगा इसका आंसर, 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। कोई अच्छा कलर लेते हैं यार। अब बैग कंटेन्स कितनी है इसमें, 6 ब्लैक बॉल्स और 8 व्हाइट बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। ये तो तुम नॉर्मल से भी कर सकते हो, ठीक है। इसको करने के तुम्हारे 2 मेथड है। एक मैं कहता हूँ नॉर्मल से कर लो उसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट की, व्हाइट कितनी है और एक ही बॉल, तो व्हाइट कितनी तुम्हारे 8 है तुम्हारे पास, 8 अपॉन 14 कर दो उसका, तुम्हारे पास आ जाएगा। या वैसे कर दो तुम्हारे पास 8C1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी, और 14C1, तब भी क्या है तुम्हारा रहेगा 8/14, तब भी तुम्हारा 4/7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन करने वाला है। अच्छा, इसे ट्राई करना, फिर मैं इसे करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 से लेकर 30 इज अ प्राइम नंबर, ईच ऑफ विच नंबर इज इक्वली लाइकली टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इसको, ये क्वेश्चन देखने वाला है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी लैंग्वेज ध्यान से समझना सबसे पहले। ये कह रहा है कि जो नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं, अम, जो नंबर आपने सेलेक्ट किया है 1 2 3 4 सो ऑन टू 30 तक, इसमें जो फेवरेबल आउटकम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो प्राइम नंबर है बिटवीन देम। अच्छा, प्राइम नंबर कितने होंगे इनके बीच में, तो उसको पहले कैलकुलेट कर दें हम, ठीक है। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें इनके बीच में, वो होगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 25 26 27 28 नहीं 29, ठीक है। कितने नंबर हो गए तुम्हारे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने फेवरेबल नंबर आउटकम्स कितने रहे तुम्हारे, 10, ठीक है। टोटल कितने नंबर है, 30, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इसकी, 10/30। कितना सिंपल सा था ये तो, ये तो हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अगला, इन क्लास 30% ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 20% जो है उनको ऑफर किया गया था हिंदी, या पढ़ रहे हिंदी है, जैसे भी कर लो वो, ठीक है, ठीक है। अभी हमें पता है कि कोई भी इवेंट होता है, मान लो इवेंट तुम्हारा ए है, जो इवेंट है तुम्हारा, इवेंट ए हैपनिंग, ठीक है, या अकरिंग, कुछ भी बोलो आप। और अगर ये मैं कहता हूँ, इसको मैं बार लगा दूं इसको, जो इवेंट ए है नॉट हैपनिंग या नॉट अकरिंग, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझाइए, तो ये था, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि भैया जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जो प्रोबेबिलिटी है इंग्लिश वालों की वो कितनी है, 30%। 30% को हम ये लिख सकता हूँ 3/10, ठीक है। और जो तुम्हारी हिंदी पढ़ते हैं वो कितने हैं, 10%, उनको मैं लिख सकता हूँ 1/10, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है बहुत, क्वेश्चन में की पॉइंट्स, इनको हमें ध्यान रखना। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी। अब कह रहा है कि इंग्लिश और हिंदी किया हुआ है, ठीक है, अगर वो दोनों में से सिलेक्ट होता है, ठीक है। हमें पता है कि भैया, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये जो तुमने पढ़ा ये तुम्हें आगे काम आएगा, ठीक है। फिलहाल इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं लेटे सपोज मैं कहता हूँ कि भैया एक ये है तुम्हारे पास, एक इवेंट ए है, ठीक है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास इवेंट बी है, ठीक है। अच्छा, इसे हम कहें, एक को हम कहेंगे ए, ठीक है, ठीक है।
इसे हम कहेंगे ए, ये कहेंगे हम बी, ठीक है। और इन दोनों को मिला के जो बन रहा है बेसिकली ये जो बन रहा है फिगर ऐसे समथिंग कुछ बन रहा है, टोटल इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली दोनों का मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। या तो एटलीस्ट ए और बी, या और बोथ, ठीक है। दोनों आ रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो बीच का इवेंट आ रहा है, ये जो यहाँ पे इवेंट तुम देख रहे हो, ये जो इवेंट है यहाँ पे, ये जो इवेंट है, कुछ और मत समझ लेना से, ठीक है। यहाँ पे इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ये है क्या सर, ये है कि क्या चीज है, ये बेसिकली कॉमन है, ठीक है। कॉमन इन बोथ ए एंड बी, इन दोनों में कॉमन रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सर, तो सर इसका फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे हम, एक मिनट रेड कलर चूज कर लेता हूँ मैं। इनका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, ए यूनियन बी ऐसा होगा कि ए भी होगा इसमें, बी भी होगा, ये है ए यूनियन बी, ठीक है। बी भी होगा, बट अंदर का जो पोर्शन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। ए का ऊपर ओवरराइड कर रहा है बी के ऊपर, या बी का ऊपर ओवरराइड कर रहा है ए के ऊपर। इसको ए को हटा दो, जो कॉमन आ रहा है बी को, उसको हटा दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, अब इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे 20% था, ठीक है। 20% था तो वन कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसने कहा यहाँ पे कि भैया 10% ऑफर्ड बोथ, 10% ऑफर बोथ, ठीक है। तो बोथ का मतलब क्या होगा, ये आ गया तुम्हारा बोथ, ये तुम्हारा बोथ है, या तो ए या तो बी। जब और की बात करेगा तो ये आ जाएगा, बोथ की बात करेगा इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन एच, ये था 1/10, मतलब 10% था ना ये, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसने कहा भैया हमें चाहिए ई यूनियन एच, मतलब या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ऑफर्ड इंग्लिश या तो हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, एटलीस्ट इंग्लिश या तो हिंदी, या एक भी होगा तब भी चलेगा, बट एक ना एक होना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एच माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। निकाल देंगे, आ जाएगा मेरे पास, क्या रहेगा ये 3/10 प्लस 1/5 माइनस 1/10, ठीक है। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 1 4, 4/10, 4/10 कितना आ जाएगा तुम्हारा 2/5 कह सकते हो उसको, आ गया ऑप्शन 2/5, ठीक है। समझ आ गया ये, ठीक है। कुछ नहीं था, इजी था, बस ये जो मैंने मेथड, ये जो मैं जो तुम्हें समझाया पूरे यूट्यूब में तुम्हें कहीं कोई नहीं समझा पाएगा, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कैसे आ रहा आंसर, ठीक है।